बारिश थम चुकी थी, पर हवा में नमी और मिट्टी की गंध अभी भी तैर रही थी। टूटे हुए मंदिर के भीतर बैठी रानी वेदिका को रात भर नींद नहीं आई। कभी दूर किसी जानवर की दहाड़ सुनाई देती, कभी पेड़ों की डालियां आपस में रगड़कर ऐसी आवाज करती जैसे कोई कदम बढ़ रहा हो। और फिर, जैसे उन्होंने कल शाम सुना था, घोड़ों की टापें। आज वे आवाजें और स्पष्ट थीं, पास आ रही थीं। वेदिका ने मंदिर की दरार से झांका। बाहर धुंधली रोशनी थी, सुबह हो चुकी थी। मंदिर के आगे की झाड़ियों में हलचल हुई और तभी 2-3 घोड़े दिखे, उनके पीछे हथियारों से लैस कुछ सिपाही। वे घबरा गईं। उनके मन में पहली ही सोच आई, क्या राजा अर्णव ने मुझे खोजने लोगों को भेज दिया? उनका शरीर कांप गया। उन्होंने शाल को और कसकर लपेटा और चाकू को हथेली में दबा लिया। गर्भ के कारण वे भाग भी नहीं सकती थीं, न ही छिपने के लिए कोई सुरक्षित जगह बची थी। बाहर से एक भारी आवाज आई, यहीं कहीं है, कल रात भी यहीं से आवाज आई थी। दूसरी आवाज, महाराज, ये पुराना देवस्थल है, अंदर कोई जंगली जानवर छिपा हो सकता है। तीसरी आवाज, सबसे ठहरी हुई, आदेश जैसी, चारों ओर घेरो, बिना देखे वार नहीं होगा। महाराज, यह शब्द सुनते ही वेदिका की सांस अटक गई। यह कोई साधारण दल नहीं था, यह किसी राजा का शिकार दल लग रहा था। कुछ ही पल में मंदिर के बाहर सैनिक फैल गए, तीर धनुष तने हुए, तलवारें कमर पर चेहरों पर वह लुटेरों जैसी क्रूरता नहीं थी, अनुशासन था। वेदिका ने समझ लिया, अगर ये सैनिक उन्हें जानवर समझकर मार देंगे तो यहीं अंत हो जाएगा। उन्होंने अपने भीतर बची सारी हिम्मत जुटाई और ऊंची आवाज में बोली, रुको, मैं कोई शिकार नहीं हूं। सैनिक ठिठक गए। कुछ तीर नीचे हुए। बाहर से वही ठहरी हुई आवाज आई, कौन है वहां? वेदिका का गला सूख रहा था, फिर भी उन्होंने कहा, मैं एक दुखी स्त्री हूं, अकेली, मुझे मत मारो। कुछ क्षण सन्नाटा रहा, फिर घोड़े के कदम आगे आए। मंदिर के टूटे हुए द्वार के पास एक व्यक्ति का साया पड़ा। वह व्यक्ति अंदर नहीं आया, बस वहीं से बोला, ताकि भय न बढ़े। डरो मत, वह आवाज बोली, मैं इस वन में शिकार के लिए आया हूं, पर स्त्री पर तीर चलाना मेरे धर्म में नहीं। वेदिका की आंखें भर आईं, फिर भी उन्होंने खुद को संभाला। आप कौन हैं? बाहर से जवाब आया, मैं राजा वृषकेतु हूं, धवलपुर का राजा। राजा वृषकेतु, यह नाम वेदिका ने सुना था। नंदीगढ़ के व्यापारी अक्सर कहते थे कि धवलपुर का राजा बहुत न्यायप्रिय है और उसकी सेना के लोग भी प्रजा को सताते नहीं, मगर नाम सुन लेना और सामने जीवन सौंप देना, दो अलग बातें थीं। वेदिका ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मैं अपना नाम नहीं बता सकती, लेकिन कृपा करके मुझे यहां से जाने दीजिए। राजा वृषकेतु ने कहा, अगर तुम अकेली हो तो इस जंगल में जाना मृत्यु को बुलाना है। बाहर हिंसक पशु हैं और भीतर कुछ ऐसे मनुष्य भी जो पशुओं से अधिक खतरनाक होते हैं। फिर उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सब पीछे हटो, कोई स्त्री भय में है, उसके पास मत जाओ। सैनिक कुछ कदम पीछे हट गए। माहौल थोड़ा हल्का हुआ। राजा वृषकेतु ने फिर कहा, मैं तुम्हें बाध्य नहीं करूंगा, पर मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान देना चाहता हूं। अगर तुम अनुमति दो तो मैं तुम्हें अपनी राजधानी ले चलूं, मेरी सुरक्षा में। वेदिका का मन उलझ गया। एक राजा की शरण, फिर वही गलती। उन्हें विक्रम सरदार जैसी कहानी तो अभी तक नहीं मिली थी, लेकिन मन में डर था। फिर भीतर पलता जीवन याद आया। अगर वे अकेली रहीं तो बच्चे का क्या होगा? उन्होंने धीमे स्वर में कहा, महाराज, मैं आपके साथ चलना चाहती हूं, लेकिन राजा ने पूछा। वेदिका ने नजरें नीचे कर लीं। मेरे पास उचित वस्त्र नहीं है, मैं इस हालत में बाहर नहीं आ सकती। राजा वृषकेतु कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने अपने कंधे से अपना गहरा नीला राज अंगवस्त्र उतारा, जो ठंडी हवा में राजा के कंधों को ढक रहा था, और उसे धीरे से मंदिर के भीतर दरवाजे के पास डाल दिया। उन्होंने कहा, इसे ओढ़ लो और चिंता मत करो, मेरी सेना की नजर तुम्हारे सम्मान पर नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हारी रक्षा अपने वचन से करूंगा। वेदिका ने कांपते हाथों से वह अंगवस्त्र उठाया। वह मुलायम था, गर्म था और उस पर धवलपुर का छोटा सा चिन्ह खड़ा था। उन्होंने उसे अपने ऊपर लपेटा और धीरे धीरे बाहर आईं। सूरज की रोशनी उन पर पड़ी तो सैनिक भी एक पल को ठिठक गए। वेदिका के चेहरे पर जंगल की थकान थी, पर उनकी आंखों में वह तेज था जो साधारण स्त्रियों में नहीं मिलता।
राजा वृषकेतु ने भी उनकी ओर ध्यान से देखा, जैसे वह समझ गया हो कि यह स्त्री किसी सामान्य घर की नहीं। राजा ने बहुत संयम से कहा, तुम बहुत कष्ट में लग रही हो, क्या तुम घायल हो? वेदिका ने सिर हिलाया, नहीं महाराज, बस थक गई हूं। राजा ने उनके चेहरे की ओर न देखते हुए सम्मान से कहा, तुम्हें अगर असुविधा न हो तो मैं तुम्हें अपनी धर्म बहन मानकर तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं। इस रिश्ते में तुम्हारा सम्मान मेरे सिर पर होगा और तुम्हारे दुख मेरे अपने। वेदिका को लगा किसी ने उनके भीतर जमी ठंड को थोड़ी गर्मी दी। धर्म बहन, यह शब्द केवल सुरक्षा नहीं देता, समाज के सामने एक ढाल भी बनता है। उन्होंने धीमे से कहा, यदि आप सच में मेरे भाई बनना चाहते हैं तो मैं आपकी शरण स्वीकार करती हूं। राजा वृषकेतु ने दाहिना हाथ उठाकर कहा, आज से मेरे लिए तुम बहन हो, और जो तुम्हारी ओर गलत नजर से देखेगा वह धवलपुर की न्याय तलवार से बचेगा नहीं। फिर उन्होंने अपने सेनापति हरिदत्त को आदेश दिया, रथ लाओ और एक दासी दल भी बुलाओ। बहन को तुरंत भोजन और पानी मिलना चाहिए। राजा का रथ आया। वेदिका को सम्मान से बिठाया गया। सैनिकों को सख्त आदेश था, दृष्टि नीचे रहे, वाणी मर्यादा में रहे। रथ चल पड़ा। जंगल पीछे छूटने लगा। रास्ते में एक छोटी नदी आई। वहां वेदिका ने पानी पिया। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि वे जीवित बच सकती हैं। राजा वृषकेतु ने रास्ते में उनसे ज्यादा प्रश्न नहीं किए, बस एक बार कहा, बहन, तुम्हें अपना नाम बताने की बाध्यता नहीं। जब तुम्हारा मन तैयार होगा तब बताना। धवलपुर तुम्हें तब तक अनजान ही मानेगा, पर सुरक्षित मानेगा। वेदिका ने मन ही मन सोचा, काश मेरा अपना राजा भी कभी ऐसा कह पाता। शाम होते होते धवलपुर के किले की दीवारें दिखने लगीं। यह नगर नंदीगढ़ से छोटा नहीं था, पर उसकी सड़कों में अलग शांति थी। लोग राजा से डरते नहीं थे, पर उसका सम्मान करते थे। जैसे ही राजा के रथ ने नगर में प्रवेश किया, बाजारों में हलचल हुई। कुछ लोगों ने फुसफुसाया, राजा शिकार से लौटे हैं, और साथ में कौन है? क्या राजा दूसरी रानी ले आए? अरे, राजा तो विधुर हैं, क्या फिर विवाह? यह बातें हवा की तरह फैलने लगीं। महल के भीतर भी चर्चा बढ़ गई। कुछ दरबारी बेचैन हुए। राजा वृषकेतु की वृद्ध माता राजमाता सुचिता ने भी यह सुना। वह तुरंत राजसभा में आई और बोली, वृषकेतु, नगर में बातें चल रही हैं, तुम किसे लेकर आए हो? राजा वृषकेतु ने शांत स्वर में कहा, माता, वह स्त्री नहीं, मेरी धर्म बहन है। जंगल में संकट में मिली, मैंने उसे शरण दी। राजमाता ने कठोर दृष्टि से पूछा, धर्म बहन, नगर को कैसे विश्वास होगा? राजा वृषकेतु ने जवाब दिया, विश्वास दिलाना मेरा काम है और सच छिपाना मेरा स्वभाव नहीं। उन्होंने उसी रात दरबार बुलाया। सभा में मंत्री, सरदार, पुरोहित, नगर के प्रमुख व्यापारी सब उपस्थित हुए। राजा ने सिंहासन से कहा, धवलपुर की प्रजा, आज मेरे नगर में जो अफवाहें उड़ रही हैं वे असत्य हैं। मैंने शिकार के दौरान जंगल में एक स्त्री को संकट में पाया। उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य था। एक मंत्री सोमदत्त ने पूछा, महाराज, क्या हम उसका नाम जान सकते हैं ताकि नगर में भ्रम न रहे? राजा ने कहा, वह अभी अपने दुख से उभरी नहीं, मैं उसे नाम बताने के लिए बाध्य नहीं करूंगा, पर मैं यह घोषणा करता हूं, मैंने उसे अपनी धर्म बहन माना है। यह रिश्ता मेरे लिए शपथ है। राजपुरोहित ने आगे बढ़कर कहा, यदि महाराज ने धर्म बहन कहा है तो यह रिश्ता पवित्र हुआ। जो इसे कलंकित करेगा वह धर्मद्रोही होगा। दरबार में धीरे धीरे सहमति की सरगर्मी फैल गई। राजा की साख मजबूत थी। लोग जानते थे, वृषकेतु जो कहता है वह करता है। राजा ने आगे कहा, मेरी बहन को महल में सुरक्षित स्थान दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति, दरबारी हो या सेवक, उसके सम्मान पर प्रश्न नहीं उठाएगा। सभा समाप्त हुई। उधर वेदिका को महल के अंदर वाले हिस्से में एक शांत कक्ष दिया गया, जहां खिड़की से बगीचा दिखता था। उन्हें स्नान के लिए जल, नए वस्त्र और भोजन दिया गया। एक वृद्ध वैद्या चारुलता को बुलाया गया। चारुलता ने नाड़ी देखी, आंखों में देखा और धीमे स्वर में पूछा, बहन, तुम गर्भवती हो? वेदिका का चेहरा उतर गया। उन्होंने सिर हिला दिया। चारुलता ने धीरे से कहा, डरो नहीं, यहां तुम्हारा ध्यान रखा जाएगा। वेदिका पहली बार फूट फूट कर रोई, पर यह रोना सिर्फ दुख का नहीं था, राहत का भी था।
जंगल ने उन्हें तोड़ दिया था, पर धवलपुर में उन्हें फिर से सांस लेने की जगह मिली थी। कुछ देर बाद राजा वृषकेतु स्वयं मिलने आए, पर द्वार पर ही रुक गए, भीतर नहीं आए। उन्होंने पर्दे की तरफ देखकर कहा, बहन, तुम्हें जो चाहिए बस कह देना, यह महल तुम्हारा अपना है। वेदिका ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, आपने मेरी जान बचाई, मैं आपका उपकार कभी नहीं चुका सकती। राजा ने जवाब दिया, उपकार नहीं बहन, यह धर्म है, और धर्म का मूल्य चुकाया नहीं जाता, उसे निभाया जाता है। फिर वह लौट गए। रात को वेदिका खिड़की से चांद को देखती रही। उन्हें पहली बार लगा कि शायद भगवान ने उन्हें पूरी तरह छोड़ा नहीं, लेकिन उनके मन के किसी कोने में एक सुई जैसी चुभन थी। नंदीगढ़ में राजा अर्णव क्या कर रहे होंगे? क्या उन्हें कभी पछतावा होगा? क्या वे सच जानेंगे कि मैंने झूठ क्यों बुलवाया था? वेदिका ने अपने पेट पर हाथ रखा और धीमे से कहा, तुम्हें मैं यहां जन्म दूंगी, और एक दिन तुम्हें तुम्हारा सच भी मिलेगा। उसी रात धवलपुर के किले की दीवारों के बाहर कुछ दूर रास्ते पर दो घुड़सवार गुजरे, अजनबी। वे नगर की ओर देख रहे थे, जैसे किसी खबर की तलाश में हो, और महल के भीतर वेदिका की किस्मत ने नई शरण तो पा ली थी, पर उसकी परीक्षा अब भी खत्म नहीं हुई थी। धवलपुर के महल में दिन बीतने लगे, धीरे पर सुरक्षित। रानी वेदिका अब भी अपने पुराने नाम से नहीं जानी जाती थीं। महल में सब उन्हें बस राजा की धर्म बहन कहकर पुकारते। यही रिश्ता उनका कवच था। राजा वृषकेतु ने वचन निभाया। महल की कोई दासी, कोई मंत्री, कोई सेनानी, किसी ने भी वेदिका की तरफ उंगली नहीं उठाई। पर वेदिका जानती थीं, समाज की आंखें हमेशा सवाल ढूंढती हैं, इसलिए वे कम बोलती, अधिक सहती और अपने भीतर की आंधी को मुस्कान से ढक लेती। वेदिका के गर्भ के दिन पूरे होने लगे तो वैद्य चारुलता ने विशेष ध्यान शुरू किया। महल की राजमाता सुचिता भी अब उन्हें बहन कहकर अपनाने लगी थीं। शायद राजमाता ने भी समझ लिया था कि यह स्त्री दुख से भागकर नहीं आई, दुख से लड़कर आई है। एक रात जब तेज हवा चल रही थी और महल की खिड़कियों पर बारिश की बूंदें थपकियां दे रही थीं, वेदिका को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। दासियां घबरा गईं। वैद्य चारुलता को तुरंत बुलाया गया, जल गर्म किया गया, कक्ष में दीप रखे गए और महल का एक हिस्सा रात भर जागता रहा। राजा वृषकेतु को जब सूचना मिली, वे दौड़कर उस कक्ष के बाहर आए, पर भीतर नहीं गए। धर्म बहन के कक्ष में बिना अनुमति प्रवेश करना भी उन्हें अनुचित लगा। वे द्वार के पास खड़े रहे, जैसे कोई भाई बहन के लिए बाहर पहरा दे रहा हो। रात आधी से अधिक बीत चुकी थी। भीतर वेदिका का संघर्ष जारी था। एक ओर शरीर की पीड़ा, दूसरी ओर मन का डर। इस बच्चे को मैं किस दुनिया में ला रही हूं? और फिर कक्ष के भीतर से एक तेज, साफ, जीवन से भरी शिशु रुदन की आवाज उठी। वैद्य चारुलता की आवाज आई, महाराज, पुत्र हुआ है, तेजस्वी पुत्र। राजा वृषकेतु की आंखें नम हो गईं। वे एक पल के लिए बिल्कुल चुप रहे। फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखकर धीमे स्वर में कहा, धर्म ने आज मुझे भांजा दिया है। महल में उत्सव सा फैल गया। ढोल नगाड़े नहीं बजे, क्योंकि यह शाही उत्तराधिकारी का जन्म नहीं था, पर आनंद सच्चा था। दासियों ने दीप रखे, मिठाइयां बनी, गरीबों को अनाज बांटा गया। राजमाता सुचिता ने स्वयं प्रसूति कक्ष के द्वार पर आकर कहा, बहन, तुमने कष्ट सहकर जीवन को जन्म दिया है। आज से इस महल में तुम्हारा स्थान और पक्का हुआ। वेदिका ने बच्चे को देखा। वह छोटा सा चेहरा, बंद आंखें और माथे पर हल्की सी सिकुड़न, जैसे दुनिया से शिकायत लेकर आया हो। वेदिका की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बच्चे को सीने से लगाया और मन ही मन कहा, मैंने कितनी हारें देखीं, पर अब तुम मेरी सबसे बड़ी जीत हो। धवलपुर में परंपरा थी कि जन्म के 7वें दिन नामकरण होता। 7 दिन तक बच्चे की रक्षा के लिए कक्ष में धूप दीप, जड़ी बूटियां और मंत्रोच्चार रखा जाता ताकि बुरी दृष्टि न लगे। 7वें दिन राजा वृषकेतु ने विद्वानों को बुलाने का आदेश दिया। महल की सभाशाला में पंडित, ज्योतिषी, पंचांग गणक सब उपस्थित हुए। राजमाता भी थीं, मंत्री सोमदत्त भी और सेनापति हरिदत्त भी। राजा वृषकेतु ने कहा, यह मेरा भांजा है, मेरी बहन का पुत्र। इसका नाम ऐसा हो जो इसके भाग्य का सही अर्थ करे। एक ज्योतिषी आगे आया, महाराज, जन्म का समय बताइए। महल में चुप्पी छा गई। वेदिका ने पर्दे के पीछे से धीमे स्वर में कहा, जन्म का समय
मुझे ठीक से नहीं पता। उस रात बारिश थी, मुझे समय का होश नहीं रहा। यह सच भी था और विवशता भी। जंगल, निर्वासन, भय, इन सब के बीच वेदिका के पास कोई घड़ी नहीं थी। महल में आने के बाद भी प्रसव रात्रि में वे समय गिन नहीं सकी। ज्योतिषियों में हलचल हुई। कोई बोला, बिना समय कुंडली अपूर्ण है। दूसरा बोला, लग्न बदल जाता है तो ग्रह गणना बदल जाती है। तीसरा बोला, नाम गलत हुआ तो जीवन पर असर। राजा वृषकेतु का माथा तन गया। तो तुम सब विद्वान कहलाते हो और एक बच्चे का नाम नहीं बता सकते? एक ज्योतिषी ने कहा, महाराज, हम अनुमान लगा सकते हैं, पर शुद्ध नाम के लिए शुद्ध समय चाहिए। राजा का धैर्य टूटने लगा। अनुमान? नामकरण अनुमान से नहीं होता। मंत्री सोमदत्त ने संभालने की कोशिश की। महाराज, शायद किसी वैद्य से पूछकर, शरीर लक्षणों से। पर राजा वृषकेतु का स्वभाव न्यायप्रिय था, पर जब बात मान सम्मान और जिम्मेदारी की आती तो वे भी कठोर हो जाते। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, आज से सूर्य अस्त होने तक या तो एक निश्चित नाम दो या स्वीकार करो कि तुम्हारी विद्या अधूरी है। ज्योतिषी घबरा गए। किसी ने वीरधन कहा, किसी ने धवल केतु, किसी ने सूर्यसेन, किसी ने जयंत, पर हर नाम के साथ दूसरा ज्योतिषी कारण काट देता। यह नाम इस नक्षत्र से नहीं, उस नक्षत्र से मेल खाता है। सभा बहस में बदलने लगी। राजा वृषकेतु ने हाथ उठाकर सभा रोक दी। उनकी आवाज ठंडी थी। जो विद्या विवाद बढ़ाए वह विद्या नहीं, अहंकार है। फिर उन्होंने सेनापति हरिदत्त से कहा, इन सब विद्वानों को कारागार नहीं पर विद्यागृह में ठहराया जाए। भोजन मिले, सम्मान मिले, लेकिन जब तक एक सही निर्णय न हो ये लोग वापस नहीं जाएंगे। ज्योतिषियों ने राहत की सांस ली कि जेल नहीं, पर डर भी था कि राजा उन्हें यूं छोड़ने वाले नहीं। राजा ने आगे घोषणा की, जो भी मेरे भांजे का ऐसा नाम बताएगा जो इन सब की विद्या को एक सूत्र में बांध दे, उसे मैं धवलपुर का राजरत्न घोषित करूंगा और इच्छित दान दूंगा। यह घोषणा नगर में फैल गई, पर विद्वान लोग डर गए। कौन अपने कंधे पर राजा की अपेक्षा का बोझ उठाए? अगर नाम गलत हुआ तो राजा ने विद्यागृह में रोके रखे ज्योतिषियों को और सख्ती से बांध देना था, और कोई भी यह जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता था। रात को वेदिका अपने कक्ष में बैठी। बच्चा उनकी गोद में था। वह बहुत शांत था, जैसे दुनिया को देख समझ रहा हो। वेदिका ने वैद्य चारुलता से कहा, क्या मेरे बच्चे का नाम भी अब विवाद बनेगा? चारुलता ने मुस्कुराकर कहा, बहन, नाम तो वह होता है जो जीवन कमाकर देता है, पर राजा वृषकेतु का मन आजकल बहुत जिम्मेदारी में दबा है। वह चाहता है कि उसका भांजा महान बने। वेदिका ने बच्चे के माथे को छुआ। महान या बस जीवित? उनके मन में एक छाया दौड़ गई। नंदीगढ़, राजा अर्णव, वह अंगूठी और वह झूठ। क्या मैं कभी अपने बच्चे को उसके पिता का नाम बता पाऊंगी? यह सवाल उनकी सांस में रह गया। तीसरे दिन नगर के पश्चिमी द्वार से एक बूढ़ा पथिक आया। उसके कंधे पर पुरानी सी झोली थी, हाथ में ताड़पत्र की छोटी पोटली और आंखों में ऐसा तेज जैसे उसने जीवन को पढ़ लिया हो। वह बाजार में रुका। किसी ने उससे पूछा, कहां से आ रहे हो बाबा? उसने कहा, जहां से सच आता है और जहां झूठ टिक नहीं पाता। लोगों ने उसकी बातें सुनी तो उसे महल की घोषणा के बारे में बताया। राजा के भांजे का नाम कोई तय नहीं कर पा रहा। बूढ़ा मुस्कुराया, नाम न तय हो तो समझो भाग्य की रेखा उलझी है, पर उलझी रेखा भी हाथ में ही होती है, हाथ से बाहर नहीं। सैनिकों ने उसे देखा और सोचा, यह कोई साधु विचार वाला विद्वान लग रहा है। वे उसे महल ले आए। सभा में बूढ़ा उपस्थित हुआ। राजा वृषकेतु ने उसका सम्मान किया और पूछा, बाबा, तुम भी नाम बताने आए हो? बूढ़े ने कहा, महाराज, मैं नाम बताऊंगा, पर पहले मेरी एक शर्त। राजा ने भौं उठाई। शर्त? बूढ़े ने शांत स्वर में कहा, विद्यागृह में जो विद्वान रोके गए हैं उन्हें मुक्त कर दीजिए। वे दोषी नहीं, दोष समय का है जो मिला नहीं। राजा वृषकेतु कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, उन्हें मुक्त किया जाएगा। बूढ़े ने दूसरी बात कही, और महल के बाहर जो अनाथ बच्चे रहते हैं उनके लिए 7 दिनों का भोजन और वस्त्र दिया जाए। राजा का चेहरा नरम पड़ गया। यह भी होगा। बूढ़े ने सिर झुकाया। अब मैं नाम कहूंगा। कुंडली नहीं, कथन? राजा ने पूछा। पर बाबा, जन्म का समय नहीं तो तुम गणना कैसे करोगे? बूढ़े ने जवाब दिया,
मैं ग्रहों को नहीं, लक्षणों को पढ़ता हूं। जो बच्चा अपने जन्म के पहले ही जंगल का विष, निर्वासन का ठंड और मां की पीड़ा का बोझ उठा ले, उसका भाग्य केवल पंचांग से नहीं खुलता। फिर उसने बच्चे को गोद में लेने की अनुमति मांगी। वेदिका ने पर्दे के पीछे से हां की। बच्चे को बूढ़े के पास लाया गया। बूढ़े ने बच्चे के माथे, हथेली और आंखों के कोने देखे। फिर उसने बच्चे के कान के पास हल्के से फूंक मारी, जैसे किसी मंत्र का स्पर्श दे रहा हो। बच्चा एक पल को मुस्कुराया, बहुत छोटी, लगभग अदृश्य मुस्कान। सभा में एक हल्का विस्मय फैल गया। बूढ़े ने कहा, इसका जन्म स्थान बदला है, इसका जीवन भी बदला जाएगा। यह जहां रहेगा वहां न्याय की आग जलेगी, पर इस आग से यह खुद भी जलेगा अगर इसे सही दिशा न मिली। राजा वृषकेतु आगे झुके। तो नाम? बूढ़े ने साफ स्वर में कहा, इसका नाम होगा अग्निवीर। दरबार में एक क्षण सन्नाटा, फिर जैसे सबने एक साथ सांस ली। अग्नि और वीर, दो शब्द, पर अर्थ भारी। आग जैसा तेज और वीर जैसा साहस। राजमाता सुचिता ने कहा, यह नाम तो जैसे इसके भाग्य की चोट भी है और ढाल भी। मंत्री सोमदत्त ने सिर हिलाया। अग्निवीर, जो आग से निकला और आग से लड़े। राजा वृषकेतु ने प्रसन्न होकर घोषणा की, आज से यह बालक अग्निवीर धवलपुर का भांजा कहलाएगा। इसके पालन में कोई कमी नहीं रहेगी। और राजा ने अपने वचन के अनुसार विद्यागृह के विद्वानों को मुक्त किया। अनाथों के लिए भोजन दान हुआ। बूढ़े विद्वान को राजरत्न का सम्मान मिला, पर उसने स्वर्ण लेने से इनकार कर दिया। बस इतना कहा, जब यह बालक बड़ा हो तो इसे सत्य का अर्थ सिखाना, यही मेरा पुरस्कार है। इतना कहकर वह पथिक विद्वान चला गया, जैसे आया ही नहीं था। लोग बाद में कहते रहे कि वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, भाग्य का दूत था। रात को वेदिका ने बच्चे का नाम धीरे धीरे दोहराया, अग्निवीर। उन्होंने पहली बार हौले से हंसा, पर उसी हंसी के पीछे एक डर था। आग शक्ति देती है, पर जलाती भी है। और फिर एक और बात, उस दिन महल के बाहरी द्वार पर जो दो अजनबी घुड़सवार आए थे, वही अब नगर में घूम रहे थे। वे सराय में बैठकर पूछताछ कर रहे थे। धवलपुर के राजा ने जंगल से एक स्त्री को शरण दी है। उस स्त्री के यहां बच्चा हुआ है। सराय का मालिक बोला, हां, राजा ने उसे बहन कहा है, और बच्चा बड़ा तेज है। अजनबी ने धीमे से मुस्कुराकर कहा, तेज? अच्छा है, तेज चीजों पर तो कई लोगों की नजर होती है। और उसी रात महल के भीतर वेदिका ने अपने बच्चे को सीने से लगाकर बस एक वाक्य कहा, बेटा, दुनिया में कुछ लोग रिश्ते नहीं निभाते, रिश्तों को हथियार बनाते हैं। धवलपुर में समय जैसे उड़ता चला गया। जिस बच्चे को जंगल की ठंड ने भी नहीं मारा, उसे महल की गर्मी ने पाल पोस कर बड़ा कर दिया। अग्निवीर अब 7 साल का हो चुका था। उसके बाल घने और काले, आंखें तेज और चेहरा ऐसा कि जो भी देखे एक बार फिर देख ले। पर उसकी असली पहचान थी उसकी बेचैनी। वह कहीं टिककर नहीं बैठता था। घोड़ों के अस्तबल में घुस जाता, तलवारबाजी के मैदान में चला जाता, या राजा वृषकेतु की सभा में घुसकर उनकी तलवार की मूठ छूने लगता। राजा वृषकेतु उसे देखकर हंस पड़ते। यह मेरा भांजा नहीं, मेरी आग का टुकड़ा है, वेदिका चिंता करती। महाराज, इसे थोड़ा नियंत्रण सिखाना चाहिए। राजा जवाब देते, बहन, आग पर नियंत्रण नहीं किया जाता, उसे दिशा दी जाती है। और सच यही था। अग्निवीर की हर शरारत में एक अजीब साहस था। 5 साल की उम्र में उसने महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर चढ़कर ध्वज फहरा दिया था। 6 साल की उम्र में उसने राजा की घोड़ी को बिना अनुमति अस्तबल से निकालकर पूरे मैदान में दौड़ाया था। और 7 साल की उम्र में उसने धवलपुर की सबसे बड़ी शरारत की, जो नगर की यादों में आज भी जिंदा है। घंटाघर का खेल धवलपुर का मुख्य चौराहा बहुत प्रसिद्ध था। उसके बीच में एक ऊंचा घंटाघर था, जिसकी घंटी सुबह शाम बजती थी। घंटी की रस्सी इतनी ऊंचाई पर बंधी थी कि कोई बच्चा उसे छू भी नहीं सकता था। पर अग्निवीर ने एक दिन अपने दोस्तों से कहा, आज घंटी हम बजाएंगे। दोस्त हंसे। अग्नि, घंटी तो राजा के सैनिक बजाते हैं। अग्निवीर ने आंखें सिकोड़ी। तो आज हम राजा बनेंगे। उसने अपने 4-5 साथियों को इकट्ठा किया। एक ने सीढ़ी चुराई, दूसरे ने रस्सी का टुकड़ा लाया, तीसरे ने चक्की का पत्थर। फिर शाम ढलते ढलते उन्होंने घंटाघर के पीछे एक छोटी सी रस्सी की पुलियां बनाई और अग्निवीर ऊपर चढ़ गया। जब घंटी बजी तो पूरे नगर में हड़कंप मच गया, क्योंकि घंटी बार बार बज रही थी
जैसे कोई पागल हो गया हो। लोग इकट्ठा हुए, सैनिक दौड़े। राजा वृषकेतु को सूचना मिली। जब सैनिक घंटा घर पर पहुंचे तो देखा एक 7 साल का बच्चा ऊपर बैठा है, घंटी की रस्सी पकड़े हुए, और जोर जोर से हंस रहा है। नीचे उसके साथी तालियां बजा रहे हैं। सेनापति हरिदत्त ने चिल्लाकर कहा, अग्निवीर, नीचे उतर। अग्निवीर ने ऊपर से आवाज लगाई, मामा जी को पहले आना पड़ेगा। राजा वृषकेतु खुद आए, घोड़े पर सवार। उन्होंने ऊपर देखा तो पहले तो गुस्सा आया, फिर हंसी फूट पड़ी। नीचे आओ, शेर के बच्चे। अग्निवीर ने रस्सी छोड़ी और सीढ़ी से उतरा। राजा ने उसे गोद में उठा लिया और पूरे चौराहे के सामने कहा, यह मेरा भांजा है। आज से घंटी बजाने का अधिकार इसे भी है, पर सिर्फ विशेष अवसर पर। नगर ने तालियां बजाईं। अग्निवीर की यह पहली राजकीय शरारत थी। दूसरी शरारत जो समस्या बन गई, पर असली हंगामा तब हुआ जब अग्निवीर 8 साल का हुआ। धवलपुर में एक परंपरा थी। हर शुक्रवार को नगर के मुख्य कुएं पर सैनिकों का जल प्रशिक्षण होता था। सैनिक पानी में कूदकर तैराकी, हथियारों के साथ डुबकी और आपात स्थिति में बचाव का अभ्यास करते थे। अग्निवीर को यह सब देखकर बहुत मजा आता। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, हम भी सैनिकों की तरह कूदेंगे। दोस्त डरे। अग्नि, वहां गहराई बहुत है। अग्निवीर ने कहा, तो हम ऊपर से नहीं, पानी में से कूदेंगे। उसने एक योजना बनाई। सैनिक जब अभ्यास कर रहे थे, अग्निवीर और उसके 4 साथी कुएं के पास की दीवार के पीछे छिप गए। फिर जैसे ही कोई सैनिक पानी में कूदा, अग्निवीर ने उसके हेलमेट पर एक छोटा सा पत्थर फेंका। पत्थर पानी में गिरा तो आवाज हुई। सैनिक घबरा गया, सोचा कोई दुश्मन है। फिर अग्निवीर ने दूसरा पत्थर, तीसरा। कुछ ही देर में पूरा अभ्यास दल पानी में हाथ पैर मारने लगा। कोई चिल्लाया, हमला हो गया। कोई बोला, कुएं में कोई है। सेनापति हरिदत्त दौड़े। जब पता चला कि यह सब एक 8 साल के बच्चे की शरारत है, तो हरिदत्त का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने अग्निवीर को पकड़कर राजा के सामने लाया। महाराज, यह बालक अब हद पार कर रहा है। आज सैनिकों का अभ्यास बर्बाद कर दिया। राजा वृषकेतु ने अग्निवीर को देखा। अग्निवीर की आंखें नीची थीं, पर होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उसे पछतावा नहीं, गर्व था। राजा ने पूछा, अग्निवीर, तुमने ऐसा क्यों किया? अग्निवीर ने साफ कहा, मामा जी, सैनिक डर गए थे। मैंने सोचा इफ मैं डराऊंगा तो वे और तेज तैरेंगे। यह सुनकर राजा पहले तो हंसे, फिर गंभीर हो गए। बेटा, साहस अच्छा है, पर दूसरों को डराकर साहस नहीं दिखाया जाता। अग्निवीर चुप रहा। तीसरी शरारत, जो नगर की समस्या बन गई, 9 साल की उम्र में अग्निवीर की सबसे बड़ी शरारत हुई। धवलपुर का सबसे बड़ा व्यापारिक मार्ग था सोने का पुल। यह पुल नदी पर बना था और उस पर से हर दिन सैकड़ों बैलगाड़ियां, ऊंट, घोड़े गुजरते थे। पुल के बीच में एक टोल नाका था, जहां धनराज सिंह नाम का एक शक्तिशाली साहूकार कर वसूलता था। धनराज सिंह धवलपुर का सबसे धनी व्यक्ति था। उसके पास निजी सेना थी, सोने के भंडार थे, और राजा वृषकेतु से भी उसकी अच्छी बनती थी, क्योंकि वह राज्य को ऋण देता था। एक दिन धनराज सिंह का काफिला सोने का पुल पार कर रहा था। 100 ऊंटों पर सोने की पेटियां लदी थीं। सुरक्षा में 50 सशस्त्र सैनिक। अग्निवीर अपने दोस्तों के साथ पुल के नीचे नदी किनारे खेल रहा था। उसे काफिला दिखा। उसने अपने दोस्त से कहा, देख कितना सोना है। दोस्त बोला, यह धनराज सिंह का है, कोई छू भी नहीं सकता। अग्निवीर की आंखें चमकीं। तो आज हम छुएंगे। उसने योजना बनाई। उसने अपने साथियों को नदी में उतरने को कहा। फिर जब काफिला पुल के ठीक बीच में था, अग्निवीर ने पानी में से एक तीर छोड़ा, जो ऊंट के पैर के पास गिरा। ऊंट डर गया, हिनहिनाया, और पूरा काफिला रुक गया। धनराज सिंह का मुखिया चिल्लाया, हमला! सैनिक तलवारें निकालकर इधर उधर देखने लगे। तब तक अग्निवीर और उसके दोस्त पानी में से निकलकर एक ऊंट के पास पहुंचे और उसकी रस्सी खोल दी। ऊंट भागा। उसके पीछे पीछे 3 और ऊंट। सोने की पेटियां पानी में गिरने लगीं। धनराज सिंह घबरा गया। उसने चिल्लाकर कहा, इसे पकड़ो! पर अग्निवीर पानी में कूदकर दूसरी तरफ निकल गया। जब तक सैनिक समझ पाते, वह और उसके दोस्त जंगल में गायब हो चुके थे। पुल पर अफरा तफरी मच गई। धनराज सिंह को 10 पेटियां नदी में खोनी पड़ी। शाम को धनराज सिंह राजा वृषकेतु के पास पहुंचा। उसका चेहरा क्रोध से लाल था। महाराज, आपके नगर में लूट हो रही है। मेरा काफिला लूटा गया।
राजा वृषकेतु ने पूछा, किसने किया? धनराज सिंह ने कहा, एक बच्चा 9-10 साल का, उसने मेरे ऊंट भगा दिए। राजा ने भौहें उठाई। बच्चा? धनराज सिंह ने गुस्से में कहा, हां, और मैंने सुना है वह आपका भांजा है, अग्निवीर। राजा वृषकेतु कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, धनराज, तुम्हारे 100 सैनिक एक बच्चे से नहीं संभल पाए? धनराज सिंह का चेहरा और लाल हो गया। महाराज, यह मजाक नहीं, मैंने 10 पेटी सोना खोया है। राजा ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारा नुकसान पूरा कर दूंगा, पर मेरे भांजे को कोई छुएगा नहीं। धनराज सिंह चुप रहा, पर उसकी आंखों में एक चिंगारी जली। वह समझ गया, राजा वृषकेतु का प्यार उसके भांजे पर अंधा है, और अंधे प्यार की कमजोरी समय आने पर हथियार बन जाती है। उस दिन से धनराज सिंह ने मन में ठान लिया, यह बच्चा बड़ा होकर मेरे लिए खतरा बनेगा, या तो इसे अपने साथ मिलाऊं या रास्ते से हटाऊं। और उसी रात जब अग्निवीर सो रहा था, वेदिका उसके पास बैठी और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए धीमे से बोली, बेटा, तुम्हारी आग बहुत तेज है, पर याद रखना, आग जो जलाती है वह खुद को भी जला लेती है।